नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के किसानों के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मंच पर, जहां खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि मुनाफे, नवाचार और सम्मान की कहानी बन चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं मोफी 2025 मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 की। मोफी 2025 यानी मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2025 एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कृषि महोत्सव था, जो आयोजित हुआ था 7 से 9 दिसंबर 2025 IARI मेला ग्राउंड पूसा, नई दिल्ली में। इस भव्य आयोजन का आयोजन किया गया कृषि जागरण द्वारा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से। यह सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन नहीं था, यह पूरे भारत के किसानों का महासंगम था। देश के कोने कोने से प्रगतिशील किसान, एग्री बिजनेस एक्सपर्ट, स्टार्टअप्स, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी एक ही मंच पर मौजूद थे। मोफी 2025 में शामिल हुए जो बेहतर खेती कर रहे हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन में नए प्रयोग कर रहे हैं, जो एग्री बिजनेस से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, जो मार्केटिंग प्रोसेसिंग एक्सपर्ट से जुड़े हैं और जो खेती को स्टार्टअप और ब्रांड बना चुके हैं। यानी फील्ड से लेकर मार्केट तक, बीज से ब्रांड तक पूरी एग्री चेन एक मंच पर थी। इस आयोजन का सबसे खास हिस्सा था मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स। देश भर से ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाई, स्मार्ट फार्मिंग की रिस्क लिया और खेती को मुनाफे का मॉडल बनाया। ये किसान है जो आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की खेती कर रहे हैं। मोफी 2025 में आधुनिक कृषि तकनीक, स्मार्ट मशीनरी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जो है एग्री स्टार्टअप्स, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, सब कुछ एक ही छत के नीचे देखने को मिला। यह मंच किसानों के लिए सीखने का और जुड़ने का सबसे बड़ा अवसर था। यह आयोजन सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं था, यहाँ किसान से जुड़े, किसान कंपनी से जुड़े, किसान नीति निर्माता से जुड़े, सतत कृषि विकास, फार्मर इनकम डबलिंग और भविष्य की खेती पर खुलकर चर्चा हुई। संदेश साफ था। मोपी 2025 ने साफ संदेश दिया, खेती घाटे का सौदा नहीं, खेती सम्मान का काम है। खेती से भी करोड़पति बना जा सकता है, बस जरूरत है सही जानकारी, सही तकनीक और सही सोच की। यह मंच उन किसानों की कहानी था जो संघर्ष कर रहे थे और आज देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। मोफी 2025 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये भारत की खेती का भविष्य दिखाने वाला मंच था, जहां मेहनत को पहचान मिली, नवाचार को सम्मान मिला और किसानों को मंच मिला। तो निश्चित तौर पर हम आपको खेती से जुड़ी इस तरह खबर लाते रहेंगे। और आपको मैं बता दूं, देवभोग क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है। चंद्रशेखर नायक जी, जो देवभोग के ब्लॉक के करचिया गांव के किसान हैं, उन्हें भी यहां पर सम्मानित किया गया है। अब मैं सीधे फोन लाइन पर चंद्रशेखर जी को फोन लाइन पर जोड़ूंगा और सीधे चंद्रशेखर जी से आप बातचीत करेंगे कि जब चंद्रशेखर जी को वहां पर सम्मान मिला तो ये पल उनके लिए कैसा था, इस पल को लेकर वे क्या कहना चाहेंगे और आखिर इसके विषय में चंद्रशेखर जी क्या सोचते हैं। तमाम तरह की जानकारी सीधा उनसे पूछूंगा। चंद्रशेखर जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, जब आपको दिल्ली में एक बड़े मंच में आपको सम्मानित किया गया तो वो पल आपके लिए कैसा था, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। वो पल बहुत खुशी का पल था, गौरव का पल था जी। उसको मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकता। जैसे उसमें यहाँ जितना मैंने उतना देश में जितना लोग आए थे, बहुत से किसान आए थे उसमें, और वहाँ सबको मिले और एक बड़े प्लेटफॉर्म में वहाँ मंच में वहाँ अवार्ड लेना मैंने बहुत खुशी का पल था मेरे लिए। चंद्रशेखर जी, आखिर ये सम्मान आपको क्यों दिया गया, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। ये सम्मान जैसे हम लोग जिस परिस्थिति में हम लोग खेती को शुरू किए और आज जिस स्थिति में है, सब्जी का जैसे फसल परिवर्तन करके हम लोग पहले परंपरागत खेती होता था जी, उस समय हम लोग का बहुत हालत खराब था। पिताजी एक जब सब्जी का खेती चालू किए तो खेती बेच के चालू किए थे। कोई यकीन नहीं करेगा, ये मनगढ़ंत कहानी टाइप का है बोलने से भी,
जी जैसा एक मनगढ़ंत कहानी है, बोलेंगे लोग सुनने के बाद, बाकी एक हकीकत हम लोग जितना गुजरा है परिस्थिति, जैसे परिस्थिति से गुजरे हैं, तो जब ये बाड़ी चालू की सब्जी बाड़ी, तो बीज और दवाई और स्पेयर के लिए खेती बेच के खरीदे थे यहाँ सामान, और उस समय चालू किए थे 93 में। जी और उसके बाद हम लोग का एक के बाद एक फसल वहाँ वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल जोड़ते गए वहाँ। फिर एक फसल जैसे एक भाटा के बाद टमाटर, टमाटर के बाद फिर और मिर्ची, ऐसे करते करते आज पूरा फसल हम लोग ले रहे हैं सब्जी का, जितना भी है, परवल, कुंदरू, केसरा, जी पूरा सब टाइप का, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, सभी चंद्रशेखर जी। तरफ का फसल उगाते हैं हम लोग। जी चंद्रशेखर जी, कौन सी उम्र से आपने खेती में मेहनत करना शुरू किया? और चंद्रशेखर जी, दिल्ली में आपको क्या नई बातें सीखने को मिली कृषि के क्षेत्र में? जी, मैं उस समय 9वीं में पढ़ रहा था, जब 93 में 9वीं में पढ़ रहा था, और हम लोग का बाड़ी चालू की, पिताजी एक 2 नौकर को लेके, एक लेबर 2 रख के वो काम चालू किए थे उस समय। वो जो मैं बोल रहा हूँ, खेती को बेच के फिर यहाँ 1 एकड़ प्लॉट में हम लोग का वो सब्जी बाड़ी का काम चालू हुआ। तो उस समय से हम लोग का पूरा सब्जी एक एकड़ के हम लोग कैसे हो गया कि फिर पढ़ाई करते रहे और हम लोग इसमें खेती में जुड़े रहे पूरा। तो 12वीं पढ़ने के बाद मेरे को पिताजी बोले कि नहीं, तुम जाओ रायपुर पढ़ाई करके। मैं बोला मैं नहीं पढ़ाई करता, मैं खेती ही करूंगा बोल के। जी और उस समय हम लोग पूरा जॉइंट हो रहे थे, भैया भी थे मेरे से बड़े, उनको भी मैंने वो शिक्षा गारंटी बोल के स्कीम आया था, उसमें उनका भी जॉब लग रहा था। तो भैया भी 500 रुपये महीना है, हम लोग हफ्ता में 5,000 7,000 का सब्जी बेचते थे। तो भैया भी मना करते नहीं, हम लोग का 5,000 7,000 रुपये तो एक खाली एक हफ्ता में कमा रहे हैं, तो 500 रुपये महीना में कैसे चलेंगे, हम लोग नहीं करते बोल। और उसी का वही छोड़ दिए, वहीं से हम लोग का टर्निंग पॉइंट था वही। अगर शिक्षा कर्मी बन जाते या शिक्षा गारंटी शिक्षक बन जाते तो हम लोग का इतना तरक्की नहीं होता, और इस मंच पर हम आज नहीं पहुंच पाते। और वहां जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से किसानों से, अच्छे किसानों से मिलने के लिए भी मिला सब। चंद्रशेखर जी, वहां किसानों से मुलाकात करने के बाद कुछ नई बातें सीखने को मिली आपको? जी, वहाँ नई बात बोलने से, हम लोग जैसे प्याज का नर्सरी का हम लोग प्याज का नर्सरी करते हैं, तो बहुत यहाँ किसान लोग पूरा ए से करते हैं, बाकी प्याज का नर्सरी इतना सस्ता है वहाँ देखने को मिला कि प्याज को हम कैसे उगा सकते हैं। फिर वहाँ टमाटर फील्ड का भी विजिट था, वो ICR का, वहाँ भी विजिट किया। टमाटर में भी वो एक से एक मैंने देखने को मिला, जैसे पॉली हाउस में चेरी टमाटर है, ओपन में और भी टमाटर उगा है, बढ़िया बढ़िया वेरायटी का देखने को मिला हमको वहाँ। चंद्रशेखर जी, दिल्ली से लौटने के बाद मन में कुछ नया करने का कुछ प्लानिंग है? जी, नया करने का प्लानिंग तो है। नया बोलने से हम लोग, और जैसे अभी वेजिटेबल का जो खेती करना है, उसे और सुधार करके करने का जैसे उसमें विचार है, पूरा मिक्स वेजिटेबल के लिए पूरा सभी टाइप का वेजिटेबल उगा के और अच्छे से कमाई करने का सोच रहे हैं हम लोग। चंद्रशेखर जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अभी आपके खेती में कौन कौन से फसलें आपने लिया है? क्या सब्जियों का आपने फसल लिया या क्या चीजों का फसल लिया आपने? हम लोग सब्जी का है, भाटा है, टमाटर है, परवल, कुंदरू, केक्सा, करेला, बरबट्टी, प्याज, लौकी, पूरा जितना भी सब्जी है पूरा सब सब्जी का खेती करते हम लोग। चंद्रशेखर जी, क्या नई तकनीक से आप सब्जी लेते हैं? क्या लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहेंगे तकनीक क्या रहती है? नई तकनीक बोले से अभी हम लोग का टोटल 8 एकड़ का प्लॉट है मेरा। 8 एकड़ का प्लॉट है, पूरा ड्रिप से सिंचाई करते हैं, बूंद बूंद वाला सिंचाई, और मल्चिंग लगाते हैं जैसे अपना घास वास नियंत्रण के लिए। और सभी जैसे जी बताइए। जी, और जैसे जमीन में फैला के करते थे पहले सब्जी, जैसे लता वाला, जैसे नार वाला फसल को अभी पूरा स्टेकिंग में करते हैं, बांस बल्ली तार से लगा के। जी चंद्रशेखर जी, आपने कभी सोचा था क्या कि मैं करचिया किसान हूँ, देवभोग ब्लॉक के एक छोटे से गांव का किसान हूँ और मुझे दिल्ली स्तर पर सम्मान मिलेगा? ये सपना था। अब कभी तो सोचे नहीं थे कि हम वहाँ उसी उतना बड़े मंच में हमको अवार्ड के लिए कोई बुलाएगा और अवार्ड देगा, वहाँ उतना सम्मानित व्यक्तियों के सामने से हमको कोई अवार्ड मिलेगा, ये तो हमारे लिए सपना ही था। अब उतना पूरा देश भर के किसान हूँ मैं, जाके पूरा वहां से सम्मान लेना, मैंने अवार्ड लेना, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने जी बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए सपना ही था ये। मैंने उतना वहां जाना, अब वहाँ किसी को जाने के लिए मौका नहीं मिलता, हमको बुलाया गया वहाँ, तो कितना बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए। चंद्रशेखर जी,
किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्षेत्र किसान भाइयों को? किसान भाइयों को अब सब ऐसे हम जो नए टेक्नोलॉजी का अपना के सब किसान भाई आगे आए, और ये चाहते हैं कि सब भी माने जो कि किसान को माने घाटे का सौदा समझ रहे, जो वो घाटे का सौदा नहीं है। अगर किसान अपने तकनीकी से नए टेक्नोलॉजी से काम करके अगर कमाई करेंगे तो इसमें बहुत से ये है, एक खाली वेजिटेबल ही नहीं है, और भी अन्य फसल है, जैसे दवाई वाला भी, मेडिसिनल प्लांट वगैरह भी सबका है, जो जैसा सुटेबल लगे वैसा करके आगे बढ़ सकते हैं किसान, और यही सम्मान के लायक बन सकते हैं सब। चलिए चंद्रशेखर जी, आपने लोकल टीवी को समय दिया, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार। तो चंद्रशेखर पारी जी को आपने सुना, बता रहे थे कि 1993 से जब 9वीं क्लास में थे उस दौरान खेती करना शुरू किया पिता के साथ, और आज निश्चित तौर पर उतना उनका सपना भी पूरा हुआ है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।